तो चलिए सीधी तस्वीरें हम आपको विधानसभा की दिखाते हैं, जहां पर इस समय सदन की कार्रवाई जारी है। पूरे अंचल में एक अलग पहचान थी, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के खड़े रहना और लगातार अपने माध्यम से जनता के विषयों को लगा, ये आपकी पहचान रही है। मैं आपके निधन से सार्वजनिक जीवन में जो अपूर्ण है उसके लिए शोकग्रस्त हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम खास करके ऐसे व्यक्तित्व का जिनने छोटे छोटे लोगों को लेकर बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, ऐसे नामों में आपको सदैव स्मरण करेंगे। श्री विठल राव महाले 16 सितंबर 1948 को रंगारी जिला छिंदवाड़ा में आपका जन्म हुआ। आप जिला कांग्रेस के महामंत्री, कृषि उपज मंडी के सदस्य, सरपंच। महाले ने प्रदेश की 10वीं विधानसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से सोसर का प्रतिनिधित्व किया। आपके निधन से सार्वजनिक जीवन की अपूर्णीय क्षति हुई है। डॉक्टर अजीज कुरैशी 24 अप्रैल 1940 को भोपाल में आपका जन्म हुआ। डॉक्टर कुरैशी भारतीय युवा कांग्रेस के संस्थापक सदस्य, पहले महासचिव, मध्य प्रदेश राज्य मत्स्य विकास निगम और मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के आप अध्यक्ष रहे। आप 5वीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, राज्य सरकार में मंत्री रहे। डॉक्टर कुरैशी 1984 में 8वीं लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। आपने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम इत्यादि अनेक राज्यों का प्रतिनिधित्व बहुत कुशलता के साथ महामहिम राज्यपाल के नाते से किया है। आपके निधन से एक वरिष्ठ राजनेता एवं कुशल प्रशासक हमने खोया है। डॉक्टर मनोहर जोशी मूलतः शिवसेना के बहुत बड़े नाम, जिन्हें अलग अलग प्रकार से अपनी भूमिका अदा की। जन्म 2 दिसंबर 1937 को नंदावी जिला रायगढ़ महाराष्ट्र में हुआ। आप लंबे समय तक महाराष्ट्र विधान परिषद के अर्थात 1972 से लगा करके 1990 तक आप लगातार महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे। 1990 से 91 और 1995 से 99 तक आप महाराष्ट्र विधानसभा के माननीय सदस्य रहे। आप वर्ष 1990 से 91 में नेता प्रतिपक्ष महाराष्ट्र विधानसभा तथा 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री रहे। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के आप अत्यंत निकट के व्यक्तित्व के नाते से जाने जाते थे और एक कुशल व्यक्तित्व के नाते से आपने महाराष्ट्र को कुशलतापूर्वक सरकार के संचालन का हम सबको लाभ दिया है। मैं आपके 1993 के 13वीं लोकसभा के सदस्य के नाते से माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बहुत योग्य मंत्री के नाते से भी आपकी पहचान पूरे देश में रही है। आप केंद्रीय मंत्री के नाते से भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम में रहे। 10 मई 2002 से 2004 तक लोकसभा के माननीय अध्यक्ष के नाते भी आपने कार्य किया है। आप 2006 में राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा अनेक संसदीय एवं विभागीय परामर्शदात्री समितियों में भी आप माननीय सदस्य रहे। एक वरिष्ठ राजनेता, संसदविद, एक कर्मठ समाजसेवी को हमने खोया है। जैन मुनि आचार्य विद्यासागर जी, जिनका नाम ही अपने आप में अपने एक अलग श्रद्धा से भर देता है। मैं उनसे स्वयं मिला हूँ, मेरे जैसे कई सारे लोग उनसे मिले होंगे। स्वनाम धन्य, लगता ही नहीं था कि वो हमारे प्रदेश के नहीं है। मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले, लेकिन ऐसे अलौकिक व्यक्तित्व के धनी जिनको जीते जी ऐसा लगता है कि देवत्व उन्हें धारण किया हुआ था। श्रद्धा से नमन करते हुए उनको स्मरण करता हूँ। कदम कदम पे उनने आध्यात्म की तो ऊंचाइयाँ पाई है, लेकिन आध्यात्म की जितनी ऊंचाइयाँ पाई है उतनी नीचे समाज की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए उनका पूरा जीवन एक आदर्श जीवन के नाते से रहा। एक बड़ा मूल संघ उनके साथ चलता था, लेकिन कोई ऐसा कैसा दीक्षार्थी हो सकता है जो स्वयं तो दीक्षा लेगा ही लेगा, लेकिन अपने साथ अपने भाई को, अपनी बहन को, माता को, पिता को, पूरे परिवार को दीक्षा दिला दे। ये कोई विलक्षण व्यक्तित्व ही हो सकता है जो आचार्य विद्यासागर जी के नाम से हम जिनको जानते हैं। वाकई वो बहुत व्यक्तित्व के भी धनी थे, विशाल व्यक्तित्व के धनी थे और बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा सबको लेके चलते हैं। हम स्मरण कर रहे हैं कि हमारे सदन में भी उनका पदार्पण हुआ था। उनने हम सबको आशीष दिया था, हमको संबोधित किया था। अधिकतर चतुर्मास उनके कहीं हुए तो वो मध्य प्रदेश में। तो चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हम विवेक का रुख करेंगे। विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए। विवेक, विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, अब तक की कार्रवाई को लेकर क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल प्रीता,
सभा की जो कार्यवाही है वह शुरू हो चुकी है, मगर जिस प्रकार से बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर चर्चा की गई, प्रश्न लगाया गया, उसके बाद यदि बात की जाए नरसिंह घोटाले की, तो नरसिंह घोटाले मामले को लेकर जो विपक्ष है उनने कहा कि स्थगन प्रस्ताव लाना चाहिए और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने मांग की है, जिसके बाद जो सदन की कार्यवाही के दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पूरे मामले की जांच न्यायालय में चल रही, तो सदन पे इस पर चर्चा करने का कोई उचित नहीं है। मगर जिस प्रकार से अंदर से खबर आ रही कि सदन की कार्यवाही के दौरान नरसिंह घोटाले को लेकर जो हंगामा है वह चल रहा है, क्योंकि जब सदन की कार्यवाही शुरू हो रही थी प्रीता, उसके पहले भी विपक्ष द्वारा नरसिंह घोटाले को लेकर जो कांग्रेस के जो विधायक हैं वह गांधी प्रतिमा के नीचे बैठे और कहीं ना कहीं सरकार का विरोध किया। उनका साफ तौर पर कहना कि नरसिंह घोटाले को लेकर सरकार को जो प्रश्न उत्तर का जो है वह करना चाहिए और विपक्ष के जो प्रश्न है उसका उत्तर देना चाहिए। इस पर कहीं ना कहीं चर्चा होनी चाहिए। और जिस प्रकार से सदन की कार्यवाही शुरू हुई उस दौरान भी देखने को मिला कि नरसिंह घोटाले का मामला सदन में चर्चा का विषय बना हुआ था और जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष ने मांग करी, उसके बाद देखने वाली बात है कि जो सत्ता पक्ष की ओर से आया कि पूरी जांच अभी चल रही है न्यायालय में, इस पर कोई चर्चा अभी नहीं की जाएगी। हालांकि पूरे मामले को लेकर अभी सदन पर जो हंगामा है वह जारी है विपक्ष का। जी बिल्कुल विवेक, और जिस तरीके से कांग्रेस पूरे तरीके से घेरने की कोशिश बीजेपी को कर रही है नरसिंह घोटाले मामले को लेकर, जो कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। हालांकि हमने बीजेपी नेताओं का भी बयान सुना। बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि अगर कांग्रेस मुद्दा लाती है तो हम उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि ये भी कह दिया गया कि मोहन यादव की सरकार तो एकदम पाक साफ है। बिल्कुल प्रीता, जिस प्रकार से मोहन सरकार के मंत्री उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वह नरसिंह घोटाले में चर्चा करने के लिए तैयार है और मोहन यादव की जो सरकार वह पाक साफ सरकार है, क्योंकि जिस प्रकार से ये जो पूरा घोटाला हुआ है वह कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान यानी 2018 पे हुआ है। उसके बाद जांच अभी चल रही और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाती हुई दिखाई दे रही है। मगर सदन की कार्यवाही की बात करें तो सदन पूरी तरह हंगामे के बीच में चलता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस प्रकार से जो विपक्ष है वह सरकार को लगातार नरसिंह घोटाले मामले को लेकर घेरने की जो कोशिश है वह रहा है, क्योंकि सरकार ने तो साफ कर दिया है, क्योंकि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जो सदन पर साफ तौर पर विधानसभा अध्यक्ष के सामने कहे कि पूरा जो मामला है वह न्यायालय में चल रहा है, इसलिए सदन पर इस पर चर्चा उचित नहीं है। मगर नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष साफ तौर पे आरोप लगा रहा है कि नरसिंह घोटाले मामले को लेकर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि इस पूरे मामले की यदि बात की जाए तो कई अधिकारी लिप्त है और कई छात्रों का जो भविष्य है वह खराब हुआ है। जी बिल्कुल विवेक, और नजर आप लगातार बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए।